साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र साई एडवोकेट आप लोगों को अपने टेक लीगल S4 चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। साथियों, सहारा इंडिया परिवार की बहुत बड़ी जीत हुई है। साथियों, जिस सत्य पर, जिस अपने बातों पर अडिग थी सहारा इंडिया कि आखिर हमने अपना पैसा CRC में वो सेबी के पास जमा कर दिया है और सेबी विगत 10 सालों से उस पैसे को मात्र ही रिटर्न कर पाई है, यानी वह पैसा बेकार पड़ा हुआ है। अब उन कंपनियों में कोई निवेशक नहीं बचे हैं, इसलिए उस पैसे को सहारा इंडिया परिवार को रिटर्न किया जाए। इसी बातों पर सहारा इंडिया अडिग थी और कई बार सहारा इंडिया पेपर के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उस तरह का अपना संबोधन दिया, पत्र भी निकाला और बताया कि हमारे पैरों में जंजीरें बांधी गई हैं और कहा जाता है दौड़ो, यानी कि मुझसे कहा जा रहा है भुगतान करो भुगतान करो। हमारा जो भी पैसा है वो तो हम सेबी के पास जमा कर दिए हैं, हम कहाँ से जमा करें। और सेबी निवेशकों का रिटर्न नहीं कर रही है। जब सेबी रिटर्न नहीं कर रही है, 10 सालों से मात्र 100 करोड़ ही 100 करोड़ रुपए का ही भुगतान कर पाई है, तो बाकी वो 25,000 15,000 करोड़ रुपए रखने का क्या फायदा है। इसी बात पर सहारा इंडिया अडिग थी और यही मैटर चल रहा था। लेकिन सेबी भी अडिग थी। सेबी कहती थी कि नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आप और पैसा दीजिए। आप 15,000 करोड़ रुपया दिए हैं, अभी आपको 10,000 करोड़ ब्याज सहित जोड़ के 62,000 करोड़ देना है। माने सेबी अपने बात पर अडिग थी, सहारा अपने बात पर अडिग थी। सहारा सत्य की लड़ाई लड़ रही थी और सेबी असत्य की लड़ाई लड़ रही थी। आज कल यानी 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, सरकार आखिर झुकी और सेबी का घमंड हुआ चकनाचूर। सेबी जो बोल रही थी कि आप मुझे और पैसा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चूंकि आंदोलनकारियों के बदौलत सहारा निवेशकों के जो आंदोलन हुए, अभी 15 मार्च को पूरे देश में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को देखकर सहारा इंडिया ही नहीं बल्कि सरकार के रोंगटे खड़े हो गए। सरकार अलर्ट मोड में आ गई, करे ये क्या हो रहा है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो सरकार ने तत्काल आनन फानन में मीटिंग बुलाई और मीटिंग में यह तय हुआ कि जो पैसा सेबी के अकाउंट में पड़ा हुआ है, फालतू पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, उस पैसे में से 5,000 करोड़ रुपए निकाल के CRC को दिया जाए, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया जाए और सेंट्रल रजिस्ट्रार फिर सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान करेगा। अब साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि यह चूंकि जीत तो हुई है, सहारा निवेशकों की जीत हुई है, आंदोलनकारियों की जीत हुई है, सहारा इंडिया परिवार की भी जीत हुई है, अब निवेशकों का भुगतान भी होगा। लेकिन किन निवेशकों का भुगतान होगा? जिन निवेशकों ने CRC में अपना कंप्लेंट फाइल किया है, जिन का वहां पे कंप्लेंट फाइल है, सिर्फ उन्हीं लोगों का भुगतान होगा, क्योंकि सेबी के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वह पैसा 5,000 करोड़ रुपए CRC में ट्रांसफर किए जाएंगे और CRC भुगतान करेगी। तो CRC भुगतान करेगी तो जो क्लेम आए हैं CRC के पास उन्हीं का भुगतान करेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी तत्काल CRC में अपना क्लेम भेज दीजिए। और अगर आप क्लेम भेजने का एड्रेस नहीं पाते हैं, मैं अपना एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वैसे मैं दिया हूं पहला जो संशोधन एड्रेस, नया एड्रेस है, आप लोग भेजिए। यह चीज मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, यह चीज मैं जो कह रहा हूं लाइव लॉ, एक लीगल साइड है जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भी सुनवाई होती है उसके बारे में यह न्यूज देते हैं, अपना जजमेंट भी निकालते हैं। यह इनका जजमेंट माने लाइव लॉ, ये एक तरह से जजमेंट भी ये प्रसारित करते हैं। तो लाइव लॉ ने अपने ट्विटर हैंडल में बोला, सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस MR शाह एंड CT रवि कुमार टू कंसीडर PIL सीकिंग अप्रूव इनटू द उड़ीसा मल्टी करोड़ चिट फंड स्कैम। इसी तरह का एक घोटाला उड़ीसा में भी हुआ था, मल्टी चिट फंड कंपनी का,
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसके लिए पीआईएल लगाया गया था, उसी पीआईएल के साथ सहारा इंडिया का भी सुनवाई चल रही थी। इस पीआईएल में भी देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी उपस्थित थे। तो उन लोगों के बीच में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है, यस जी तुषार मेहता जी बोल रहे हैं, वी हैव मूव्ड एन आईए देयर 23,000 करोड़ इन द सेवी सहारा अकाउंट। आईए सीक ए prayer from that account to have Rs 5,000 crore move to Center Registrar Cooperative Society. We can until amount which are laying idle. माने यह हम लोगों ने निर्णय अपने बैठक में लिया है कि जो 23,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी अकाउंट में बेकार पड़े हुए हैं, उस अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाए भुगतान करने के लिए। यह एससी तुषार मेहता जी ने कहा। तो आगे देखिए बेंच ने क्या कहा, बेंच इन सहारा देयर इज सीरियस डिस्प्यूट, माने वो बोल रहे हैं कि सहारा का जो मैटर है ये बहुत ही सीरियस प्रकरण है। माने ये अभी एससी तुषार मेहता जी को ये बहुत सीरियस लग रहा है। जब पूरे देश के निवेशक आंदोलन करने लगे तब इनको बहुत सीरियस मैटर लग रहा है। 10 साल से इनको सीरियस मैटर नहीं लग रहा था। तो यस जी का कहना था, द सोसाइटी विल चेक द जीनियसनेस ऑफ द डिपोजिटर, माने ये सोसाइटी चेक करेगी कि इनके कितने जीनियस डिपोजिटर हैं। तो बेंच ने कहा वेयर इज आईए कहाँ है। तो यस जी ने कहा फिजिकल कॉपी इज नॉट देयर, ही हैड ए मीटिंग विथ ऑल द डिपार्टमेंट एंड टुक द डिसीजन, माने अभी हमारे पास फिजिकल कॉपी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सभी विभागों की बैठक बुला के यह निर्णय लिया है। तो बेंच ने कहा, बेंच टू अनदर एडवोकेट बेंच से बोले, गेटिंग 18 डिपार्टमेंट टुगेदर इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट, इट्स नॉट सो इजी, माने 18 डिपार्टमेंटों को एक साथ बैठाकर राय लिया गया है, यह इतना आसान नहीं था। पिटिशनर एडवोकेट, आई एम थैंकफुल योर लॉर्डशिप, माने वो जो पिटिशनर एडवोकेट थे उड़ीसा के, वो बोले कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लॉर्डशिप। तो इस पर बेंच ने कहा, एस जी तुषार बेंच, देवाउट एस जी तुषार नॉट एस देम मिस्टर एस जी, मुझे नहीं, not only the matter he takes so much pain is other matter also, he attend the meeting despite his busy schedule, माने आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में से इस मैटर के लिए भी समय निकाल के बैठक की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माने इस तरह का गहमा गहमी 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुई और इस प्रकरण को फिर 20 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब 20 मार्च को इसमें पुनः सुनवाई होगी। तो इससे ऐसा लगता है कि अब सरकार का जो घमंड था, सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, सरकार भी आंदोलनकारियों के बदौलत, जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, उस आंदोलनकारियों के बदौलत उनकी नींद भंग हुई। और जो सेबी का घमंड था कि नहीं हमको अभी 62,000 करोड़ रुपया दीजिए, माने जिसका प्रमाण, जिसका साक्ष्य पूरा आंखों के सामने था, प्रत्यक्ष प्रमाण था, फिर भी सेबी झूठ पे झूठ माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोली जा रही थी। हमको और पैसा चाहिए। क्या करोगे? पैसा भुगतान करेंगे। किसका भुगतान करोगे? पता नहीं है, भुगतान करने वालों का पता नहीं है, पैसा उनके खाते में पड़ा है, हमको और पैसा चाहिए। क्या क्या करना है? पैसे का भुगतान करना है। किसको भुगतान करना है पता नहीं है। माने इस तरह का साजिश 10 साल से चल रहा था। इन 10 सालों में 11-12 लाख कार्यकर्ताओं ने जो पीड़ा भुगती है, जो क्षति उठाई है, उन क्षति की पूर्ति तो करना संभव नहीं है। फिर भी देर ही सही, लेकिन जो कुंभकर्ण की नींद सरकार सो रही थी, उनकी नींद भंग हुई।
अब पुनः मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि ये 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। आप तत्काल जो भी सेबी के पास पैसा जमा है उस पैसे को सीआरसी को मत दीजिए। सीआरसी को देंगे तो जितने कंप्लेंट हुए हैं उतने ही लोगों का भुगतान होगा। वैसे मैं आप लोगों से, सारे निवेशकों से निवेदन करता हूं कि आप सारे लोग अब तत्काल अपना कंप्लेंट सीआरसी को भेजें, सेंट्रल रजिस्ट्रार न्यू दिल्ली को भेजें। क्यों? क्योंकि 5,000 करोड़ जितने लोग क्लेम किए हैं उनका भुगतान होगा। अभी क्लेम अगर पेंडिंग रहता है, माने शिकायत पेंडिंग रहती है, तो और मांगा जाएगा। माने इस तरह से अगर आपका वहां पे क्लेम पहुंच गया तो आपका भुगतान होना सुनिश्चित है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि सरकार उस 25,000 करोड़ रुपया को जो सहारा सेवी अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस पैसे को सहारा इंडिया परिवार को रिटर्न करे। सहारा इंडिया परिवार को क्यों रिटर्न करे? क्योंकि सहारा इंडिया परिवार के जो 11-12 लाख वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, वह भी दर दर ठोकर खा रहे हैं। वो भी 11-12 साल से परेशान हैं। वह भी अपने निवेश के लिए, अपने मजदूरी के लिए, अपने नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उनके हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए सरकार को। 11 लाख लोग अगर बेरोजगार होंगे या 2-2.5 करोड़ एजेंट बेरोजगार होंगे और इनको जो क्षति हुई है, इन सबकी भरपाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इस जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती। सरकार को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी सहारा इंडिया परिवार को। और मैं सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से तुषार मेहता जी से निवेदन करता हूं कि तुषार मेहता जी तत्काल अर्जेंट हियरिंग या कि जो भी है प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो चल रहा है उसमें इस चीज को एग्रीड करें, सहमति व्यक्त करें कि हमने जो फाइल किया है वह गलत फाइल किया है और अपने पिटीशन को वापस लें। अपने पिटीशन को वापस लें और जो पैसा सेबी के पास पड़ा है, सेबी वाला पैसा तत्काल सहारा इंडिया को रिटर्न कराएं और तत्काल कमेटी गठित करे सरकार। और कमेटी गठित करके वास्तविक क्षतिपूर्ति, जितनी क्षतिपूर्ति हुई है सहारा इंडिया परिवार को, सहारा इंडिया परिवार के कर्मचारियों को, सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं को तथा सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों को जो क्षतिपूर्ति हुई है, निवेश न मिलने के कारण, उनका भुगतान न मिलने के कारण उनको मुआवजा भी दिया जाए। क्षतिपूर्ति, उनका भुगतान के साथ साथ मुआवजा भी निवेशकों को मिलना चाहिए। यह मुआवजा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ने झूठे तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया और झूठे तथ्य माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके अपने फेवर में स्टे लिया, अपने फेवर में पैसा जमा कराने का आदेश पारित किया। यह सारे झूठे तथ्यों पर आधारित है। इसलिए निवेशकों की जो क्षति हुई है, कार्यकर्ताओं की जो क्षति हुई है, कर्मचारियों की जो क्षति हुई है और सहारा इंडिया परिवार को जो क्षति हुई है, इन सब क्षतियों की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार निवेशकों का भुगतान कराने के साथ साथ मुआवजा का भी भुगतान कराए। इन्हीं बातों के साथ साथियों मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। कृपया अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट होगा मैं सोमवार को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।